स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर के ज्ञानवर्धक और मज़ेदार जीके की वीडियो। और इसी जीके की वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं अपने प्रश्नों को शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या निर्धारित करती है संसद। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो रक्त का शहर जो कहा जाता है वो कहा जाता है माजुली को। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए जो खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी था वो था आपका बचुंग भूटिया। ध्यान रखना, बचुंग भूटिया बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नाम टफ है लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लेना, अपने स्क्रीनशॉट जब लोगे अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, विश्व का एकमात्र तैरने वाला पार्क। देखो दुनिया में केवल एकमात्र पार्क ऐसा है जो तैरता हुआ नजर आता है। आप लोगों को ये सुनकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस होगा कि ये भारत के अंदर ही है और किस जगह पे है, क्या पार्क का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताते हैं। तो केबुल लामाजाओ, क्या बताया मैंने, केबुल लामाजाओ, और किस जगह पे है, मणिपुर राज्य के अंतर्गत ये आता है। ध्यान रखना, मैं एक बार नाम फिर से बता देता हूं, केबुल लामाजाओ मणिपुर। ठीक है, यही एक विश्व का ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ नजर आता है, यानी तैरता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, द लाइफ डिवाइन के लेखक है। तो लाइफ डिवाइन एक बुक है, उसके लेखक कौन है? अरविंद घोष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो वो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, चाय नीलामी केंद्र कहाँ है? तो आप लोगों को बता दूं कि चाय के लिए फेमस कौन सा स्टेट है भारत का? तो असम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो चाय नीलामी केंद्र है वो भी असम के अंतर्गत होगा, लेकिन असम के अंतर्गत है किस जगह पे? तो गुवाहाटी असम, यानी चाय नीलामी जो केंद्र है वो है गुवाहाटी के अंतर्गत असम राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, जय सागर सरोवर कहाँ है? यानी जय सागर सरोवर कहाँ है? रंगपुर असम। ये भी रंगपुर जगह का नाम है और असम राज्य का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, असम का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो आपने सुना होगा खजुराहो का मंदिर, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि असम का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मदन कामदेव मंदिर को असम का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पर्वत से निकलती है, और अमरकंटक है कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यही एक ऐसी नदी है, एक और नदी है इससे अलग, अगले क्वेश्चन में आ जाएगी, जो मतलब एमपी से अमरकंटक पर्वत से निकलती है। सभी भारत की सभी नदियां केवल 2 नदियों को छोड़ करके बंगाली खाड़ी में गिरती है। केवल ये 2 नदियां जो उल्टी बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये है आपका 12, तो नर्मदा और तृप्ति ये दोनों ही नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक प्रश्न ये भी बन जाता है जीके के अंतर्गत कि ऐसी 2 कौन सी नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं? उल्टी का मतलब यानी कि सब तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये बीच से निकल के भारत के और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? खिलाफत आंदोलन जो बंबई में शुरू हुआ था किसने किया था? उन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और वे अली बंधु थे कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष था महात्मा गांधी। अगर पूछ ले नेतृत्व किसने किया था तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। वैसे वो प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस ये तो ये पूछा जाता है कि किसने किया था, ये इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष महात्मा गांधी, और ने किया किसने था? ये अली बंधुओं ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अगला प्रश्न, रणजीत सागर बांध कहाँ है? तो बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, रावी नदी पर है और जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत ये आता है। JNK मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो रावी नदी और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये रावी नदी पर बना हुआ बांध है। तो एक बार इसकी शॉर्ट आप लोग ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ अच्छे से, जो आप बाद में इसे लिखने में थोड़ी आसानी हो गया होगा। ठीक है,
तो बस अंत में इतना ही कि आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को वॉच करते रहें और अपने हाथ के बनाए नोट्स को इसे नोट्स करते चले जाएं। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। डेली आपको 14-15 क्वेश्चन की वीडियो जीके की डल रही है। उसके बाद में फिर पार्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उस सब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। और मैथ और रीजनिंग की जल्दी हम क्लास शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, आपके लाइक करने से कुछ नहीं घटता, बस हमें थोड़ा सा क्या है फीडबैक मिल जाता है, हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करा। और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भला हो सके। धन्यवाद।